नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। सिंदूर ऑपरेशन को लेकर जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उसके बाद से देश के अंदर आज जश्न का माहौल है। जगह जगह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो गुस्सा था, उस गुस्से को भारतीय सेना ने शांत करने की हर संभव कोशिश की है। हालांकि इसके बाद आज हमने देखा कि दिल्ली में कई मस्जिदों में, कई मंदिर गुरुद्वारों में और कई धार्मिक स्थलों में भारतीय सेना के लिए पूजा अर्चना की गई। कहीं पर कुरान शरीफ की तिलावत के बाद दुआ की गई, तो कहीं पर हवन और पूजन के बाद भारतीय सेना के लिए प्रार्थना की गई। हालांकि जहाँ जहाँ हम गए और हमने देखा कि भारतीय सेना के मान सम्मान में तमाम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उन सब का यही कहना था कि हमें उम्मीद थी कि वक्त रहते ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना के साथ मिलकर के कोई ऐसा कड़ा कदम उठाएंगे जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। आज पहलगाम की घटना पर कई ऐसी प्रतिक्रियाएं हमें सुनने के लिए मिली, जहां से ये साफ लगा कि यानी भारत की जनता ये चाहती थी कि पाकिस्तान पर इस तरह से हमला होना चाहिए, पाकिस्तान पर स्ट्राइक होनी चाहिए। इस स्ट्राइक के बाद से देश के अंदर एक खुशी का माहौल है। देश में जिस तरह से ये स्ट्राइक हुई है, उसके बाद अब पाकिस्तान को ये अकल आ जानी चाहिए कि अगर भारत की तरफ एक बार फिर आंख उठा करके देखी तो इस बार पाकिस्तान को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली में कई इलाकों में मॉक ड्रिल भी हुई। दिल्ली में मॉक ड्रिल के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की गई कि किस तरह से किसी भी आफत से कैसे बचा जा सकता है। कल देर रात एक एडवाइज़री जारी की गई थी, जिसमें दिल्ली के तमाम स्कूलों को लेकर ये कहा गया था कि इन स्कूलों में बच्चों को ख़ास तरह की मॉक ड्रिल के ज़रिए एक सीख दी जाएगी कि उन्हें किस तरह से अपना बचाव करना है। आज लगभग 550 स्कूलों में ये मॉक ड्रिल हुई। वहीं दिल्ली के कई सरकारी भवनों पर भी इस तरह की मॉक ड्रिल देखने के लिए मिली। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ब्राह्मण समाज के नेताओं के साथ ये बैठक की गई थी और ये भी कहा गया था कि जिस तरह से तमाम ब्राह्मणों को बुलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरी रणनीति बनाई गई। साथ ही साथ अखिलेश यादव कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने गोरखपुर में पंडित स्वर्गीय हरशंकर तिवारी के घर को लेकर उन्होंने कटाक्ष बीजेपी सरकार पर किए। उन्होंने अखिलेश यादव ने यह कहा कि हाथा नहीं भाता। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आज जिस तरह से देश की सेना ने शौर्य का काम किया, साथ में ये भी कहा कि जिस तरह से आतंकवाद को अगर ख़त्म करना है तो पहले उसकी जड़ें समाप्त करनी होंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले को लेकर सभी पार्टियां सरकार और सत्ता पक्ष के साथ हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है। देखने वाली बात यह होगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना कुछ ब्राह्मणों का साथ समाजवादी पार्टी को मिल पाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों पर हुए तमाम अत्याचार को लेकर समाज में बात बताई, तो ब्राह्मण समाज ने भी हुंकार भरी और कहीं ना कहीं सौगंध खाकर वो लोग समाजवादी पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने में कवायद में जुटे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कितना कुछ आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण के समाज के साथ फ़ायदा क्या कुछ होता है। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। आज देश में 244 जिलों में एक साथ ऑपरेशन अभ्यास का जो है आगाज़ किया गया, जिसमें 244 जिलों के साथ फरीदाबाद में भी आज जो है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें फरीदाबाद के करीब 11 जगहों पर एक साथ जो है मॉक ड्रिल का अभ्यास इसमें किया गया है। जिसके साथ साथ फरीदाबाद के सेक्टर 12 के सिविल सचिवालय में भी यहाँ पर जो है सभी अधिकारियों, खुद DC और पुलिस कमिश्नर की टीम यहाँ पर मौजूद रही और उसके साथ
साथ जो आपातकाल से निपटने वाली जो लोग थे वो भी यहाँ पर पहुँचे और किस तरह से एक दर्शाया गया कि अगर कोई हमला होता है तो उससे कैसे बचा जा सके, कैसे ऐसी स्थिति में लोगों की मदद करें और कौन कौन से ऐसे प्रयास हो सकते हैं जिससे लोगों को जो है इंजरी के वक्त बचाया जा सकता है। तो वहीं यह भी कहा गया कि किस तरह से जब रात के समय जब ब्लैकआउट किया जाएगा तो लोगों को घरों की लाइट और गाड़ियों की लाइट और पर्दे बंद करने के साथ साथ वहाँ पर आपको साइलेंट रहना होगा, साथ ही अपने डॉगी और आसपास के जो जंगली जानवर हैं उनको जो है उनको किस तरह से उनसे बचाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ों का जिक्र जो है आज के इस मॉक ड्रिल में किया गया है। साथ ही लोगों को यह भी जानकारी दी गई कि यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो उस दौरान कौन सी स्थिति में अपने आप को बचाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरीके बताकर लोगों को अवेयर किया गया। तो वहीं फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जो ये मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है उसमें लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पैनिक करने की ज़रूरत है, बल्कि धैर्य के साथ समझने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन किस तरह से या कंपनियों के अंदर से एक जो है अलार्म बजने का जो है हूटर बजने का जो पहला आवाज़ आ गई उसके बाद से आपको जो है अपनी तैयारी शुरू कर देनी है और उसके बाद ये अभ्यास हैं वो जो है आज बताए गए हैं उनको अपने साथ अपने लोगों को बचाते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचाना है। इन तमाम तरह की जानकारी आज जो है अलग अलग ज़िलों में देने का काम किया गया ताकि आने वाले समय में अगर कोई ऐसी घटना घटती है जिस तरह से आज जो है भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, अगर ऐसी घटना घटती है तो उससे कैसे बचा जा सके। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। लखनऊ वासियों ने जो हमला भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर जाके किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तिलमिला गया है और ख़ास तौर पे जो 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी पहलगाम में, उसका बदला भारतीय सेना ने लिया है और ये जवाब दिया है कि अगर कोई भी एक भारतीय को पाकिस्तान के किसी भी समर्थित आतंकवादी ने मारा तो उसका जवाब ये होगा कि पाकिस्तान की सीमाओं में घुस के हम ज़रूर उन आतंकवादी कैंपों पे हमला करेंगे जहां से इंडिया के खिलाफ आतंकवादी जो है गतिविधियां चल रही हैं। इसको लेकर लखनऊ वासियों ने हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाई, पटाखे दागे और यहाँ जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे इलाकों में मिठाइयाँ बांटी गईं, हिंदुस्तान का झंडा, भारत का झंडा लहराया गया घरों पे, मदरसों पे और तमाम इलाकों पे मुसलमान धर्मगुरुओं ने बढ़ चढ़ के खुशियाँ मनाई। ये दिखाने का बिल्कुल अच्छा दृश्य लखनऊ से देखने को मिल रहा है, जिसमें गंगा जमनी तहजीब है। भारत के इशू पे, भारतीय सेना के इशू पे, भारत मुल्क के इशू पे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब के सब भारतीय हैं, सब एकजुट होकर भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि अगर किसी ने भी आगे चलकर इस तरह के आतंकवादी हमले किए तो हम और भी इसी तरह से खुशियां मनाएंगे, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएंगे और ज़रूर भारतीय सेना से कहेंगे कि इस हमले के सिलसिलेवार जो चीज़ें हैं उसको कम ना किया जाए और बढ़ाया जाए और पाकिस्तान को नसीहत दी जाए कि आखिरकार इस तरह से अगर आतंकवादी हमला होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज कानपुर में पहलगाम हमले में मृत हुए शिवम द्विवेदी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा आज का दिन बेहद खास है, जो सिंदूर उजाड़ा गया उन्हें ही उजाड़ दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज कानपुर पहुंचे। कानपुर में उन्होंने शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे और जो कि पहलगाम हमले में जिनकी दर्दनाक तौर पे इन आतंकवादियों ने हमला कर मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस के साथ साथ अन्य विपक्षी दल लगातार इस बात को कह रहे थे कि केंद्र सरकार को कोई सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिसके बाद आज की सुबह नई किरण के साथ भारत की हुई और तकरीबन रात में 1 बजे के बाद यह एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के तमाम वो स्थान जहां आतंकवादी संगठन पल रहे थे उन्हें ज़मींदोज़ कर दिया गया। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हाल ही में सिंधु नदी समझौते के साथ साथ अन्य बातों पर चर्चा करते नज़र आए। आज वो कानपुर पहुंचे, कानपुर में परिजनों से मुलाकात की, परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि आज
सच्चा बदला लिया गया है। इस बारे में उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी देश की सेना की शौर्य और पराक्रम का लोहा मानते हैं। उन्होंने कहा ऐसे हालातों में कांग्रेस पार्टी पूरे उनके साथ है और राहुल गांधी भी उनके साथ हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने जाकर के मुलाकात की थी परिजनों से और ढांढस बंधाया था और कहा था कि जो हुआ वो बहुत निंदनीय है, इसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जिसके बाद केंद्र सरकार भी लगातार एक्शन में थी। आतंकवादियों को नस्ते नाबूद करने के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किए और इसके साथ साथ ये बड़ा एक्शन देखने को मिला देर रात में। अब बात करें अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ तमाम अन्य शहरों की, तो मॉक ड्रिल का प्रयास होना था और मॉक ड्रिल का प्रयास हुआ भी। मॉक ड्रिल में विशेष तौर पे किस तरीके से बचना है यदि खतरा होता है कोई, इस बारे में बताया गया। लेकिन इधर दूसरी ओर अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या विपक्ष जो लगातार कटाक्ष कर रहा था वो पहुंचा सीधे कानपुर और परिजनों से मुलाकात करके कहा आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि आज जो सिंदूर हटा था उस सिंदूर को मारने वालों को नस्ते नाबूद कर दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़ लखनऊ। कल देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर जो है वो एयर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद पूरे देश में आप ये कह सकते हैं कि जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ सरकार ने जो ये एयर स्ट्राइक की है उसके बाद पूरे देश से तस्वीरें आ रही है, कई लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हर्षोल्लास है और एक दूसरे को मिठाई भी बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो मौजूदगी है वो ओल्ड लाजपत राय मार्केट के सामने मौजूदगी है और यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं वो यहाँ पर जो है हर्षोल्लास उनके अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नारे से जो है वो दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। सेना के ने जिस तरीके से अपना पराक्रम दिखाया है उसके लिए यहाँ पर सेना को जो है वो बधाई भी दी जा रही है, क्योंकि 22 अप्रैल को जिस तरीके से हमला हुआ था जम्मू कश्मीर के पहलगाम में और 26 निर्दोष लोगों को जो है वो टारगेट करके मारा गया था, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल था, सबकी आंखें नम थी। देशवासी यही सोच रहे थे कि आखिर कब आतंकवाद के खिलाफ जो है वो कड़ा प्रहार किया जाएगा, जिसके बाद ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला हमें देखने को मिला। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बैठकें की, तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक साथ बैठक की, फिर एक एक करके सारे जो सेना प्रमुख हैं उनके साथ बैठक की और उसके बाद रणनीति तैयार की गई और उस रणनीति के तहत ही जो है हमारी सेना ने, हमारी एयरफोर्स ने जो है वो एयर स्ट्राइक की और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर जो आतंकवादी संगठन है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तैयबा, उनके जो हेडक्वार्टर थे उसको पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार जो है वो मोदी सरकार ने किया है, जिसके बाद पूरे देश में हर्षोल्लास, खुशी का माहौल और इस तरीके से जो मिठाइयां हैं वो बांटी जा रही हैं, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि पहलगाम का जो बदला है वो भारत सरकार ने ले लिया है और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है सारे देशवासी जो है वो केंद्र सरकार के साथ हैं और सरकार का मनोबल बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो है वो हमारे जो देश के सेना है उनको भी धन्यवाद देते हुए पूरे देशवासी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहम आदेश हुए जारी। खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना अब 4 हफ्तों के भीतर जारी की जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो स्थिति 2022 की रिपोर्ट से पहले थी वही अब भी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि चुनावी प्रक्रिया अगले 4 महीनों में पूरी की जाए। हालांकि आयोग को जरूरत पड़ने पर समय बढ़वाने के लिए की जो है वो छूट भी दी जा सकती है। पीठ ने यह भी कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं के फैसलों पर निर्भर रहेंगे। याद
दिला दे कि 22 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी हमेशा से जाति जनगणना का विरोध करती आई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरजेवाला ने याद दिलाया कि जब 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया था, तब आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने इसका विरोध किया था। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि 2015 में जाति जनगणना रिपोर्ट पेश की गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे से ये भी साफ हुआ है कि जाति जनगणना को लेकर सरकार की कोई गंभीरता नहीं रही। तो महाराष्ट्र में अब अगले कुछ हफ्तों में स्थानीय निकाय चुनाव, जिला परिषद, नगर परिषद, महानगर पालिका, पंचायत समिति, ये चुनाव की हलचलें बढ़ेंगी। देखना होगा कि राजनीतिक दल इस मौके को कैसे भुनाते हैं और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर क्या नया मोड़ आता है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जगह 24/7 न्यूज, अमरावती। सिटी रिपोर्टर मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग जो है भारत के वीर जवानों को सैल्यूट कर रहे हैं, पोस्ट में जय हिंद लिख रहे हैं। आखिर जय हिंद क्यों ना लिखे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत के सैनिकों ने वो करके दिखाया है कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे, आतंकवादी के 9 ठिकानों पे भारत के वीर जवानों ने हमला किया, जिसमें जो है कई आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान को जो है छठी की दूध याद आ रहे हैं। पाकिस्तान जो है जीवन दान मांग रहे हैं। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं कि अब हम भारत पे हमला नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। हम जो है लड़ाई के पक्ष में नहीं जानना चाहते हैं, हम समझौता के पक्ष में जाना चाहते हैं। मतलब जीवन की भीख जो है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मांग रहे हैं, क्योंकि भारतीय जवानों ने वह कर समा दिखाया जो कभी नहीं हो सका था। लगातार जो है इधर जो है बिहार की मैं बात करूं, इधर तेजस्वी प्रसाद यादव भी पोस्ट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि माँ की कोख और बहन की कलाई, बहनों की माँ की सिंदूर की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को रक्षा करने के लिए जय हिंद, मतलब पोस्ट लिखे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि भारत जो है सत्य हिंसा का प्रतीक है। अगर जो लोग हमारे देश के ऊपर जो है गलत नज़र से देखेंगे, हमारे सैनिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीतिक परिपक्व में जो है सब अलग अलग हो सकते हैं देश के अंदर, लेकिन देश हित में सब जो है एक है। आज जो है पाकिस्तान को जो है वह छठी याद आ रही है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ पर जो है भारत के तमाम जो है सैनिक अपने देश की रक्षा करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। आज जो है ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान को चेता दिया है कि ये तो अभी हमारा जो है छोटा सा एक नमूना है, खेल तो अभी बाकी है। जो भी भारत के लोगों पे ऊपर जो भी आतंकवादी सरगना हमला करेगा, उसे भारत कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के एक एक बच्चे, एक एक नौजवान देश की रक्षा के लिए समर्पित है। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। भारत पाक बाढ़ को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकी कैंपों को तबाह किया है। लोग अब पहलगाम के हमले का बदला लेने पर भारतीय सेना की सराहना कर रहे हैं। चाहे हिंदूवादी संगठन हो या मुस्लिम समाज के मौलाना हो, सभी का यही कहना है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। यह बहुत जरूरी था।
भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक से पीलीभीत जिले में जश्न का माहौल है। शहर में हर ओर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। सुबह से ही भारत माता के जयकारे गूंजने लगे। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताते हुए लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब देना बहुत ही जरूरी था। पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है। बाहर की दुनिया में इस बात से इनकार भी करता है। चोर की तरह भारत में आतंकवादी हमला कराता है। इसलिए पाकिस्तान और आतंकवादियों पर यह कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी थी। देर रात तकरीबन 12:30 बजे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकाने को तबाह किया है। आतंकवादियों का खात्मा बहुत जरूरी था। यह बहुत ही अच्छा कदम है। इससे देशवासियों को बहुत खुशी है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर लिया है। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। इस बीच आज देश भर में सिविल डिफेंस और मॉक ड्रिल होगा। हवाई हमले के दौरान कैसे बचें, इसके लिए जिला प्रशासन आज जिले में 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट करेगा। इससे पहले सायरन बजेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर रात 8 बजे बिजली व अन्य माध्यमों से रोशनी बंद रखी जाएगी। घरों व व्यवसायिक भवनों के अलावा वाहन चालकों से भी इस दौरान अपनी हेडलाइन बंद रखने की अपील भी की गई है। अलावा रात को ही एक मॉक ड्रिल होना है, जिससे लोगों को बताया जाएगा कि कैसे वो अपनी और दूसरों की सुरक्षा करेंगे और कैसे घायलों की मदद कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज पीलीभीत। सिटी रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। बता दें कि प्रदेश भर में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया गया और यह कार्यक्रम अभी चल ही रहा है, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में आवेदक अपना जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित आवेदन पेश कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में समाधान शिविर का आयोजन भी किया गया है, जिसके लिए प्रदेश भर में जो सम्मिलित ग्राम पंचायत है और उसके जो प्रभारी नोडल अधिकारी हैं, सभी का लिस्ट जारी हो चुका है और सुशासन जो समाधान शिविर है उनका शिविर लगना भी प्रारंभ हो गया है। जिले के सभी ब्लॉकों में अलग अलग दिनांक पर यह शिविर का आयोजन हो रहा है और यह क्रम अभी जारी है। बता दें कि समाधान शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपने आवेदन से संबंधित निराकरण के लिए वहां लोग अपना क्रम और कतार लगाए खड़े भी हो रहे हैं। वहीं बता दें कि सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में इसके लिए सभी संबंधित आला अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है और उसी क्रम में ये संचालन शुरू है। वहीं समाधान शिविर में नए आवेदन भी लिए जाएंगे। वहीं पहले से प्राप्त आवेदनों का निराकरण भी किया जा रहा है। सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अब यह देखना होगा कि इस समाधान शिविर और सुशासन तिहार के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं कितनी निदान हो पाती है, लोगों को इनसे कितनी राहत मिल पाएगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK 24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन भूपेंद्र सिन्हा के साथ परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के और बात करेंगे देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक की। ट्रैफिक को लेकर के लगातार जो आम जनता है वो परेशान नज़र आती है। बात करें वीकेंड की तो वीकेंड पर जिस तरीके का जाम पूरे शहर के अंदर लग रहा है उसको लेकर के आम जनता अब चिंता में आ गई है। लगातार वो सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम अन्य माध्यमों से पुलिस और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सचेत करते हैं, उनको सूचनाएं भेजते हैं कि जिस तरीके से शहर के अंदर ट्रैफिक बढ़ रहा है इसका कोई ना कोई इलाज किया जाए। साथ ही साथ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की अगर बात करें उसके बढ़ने से लोगों को ये लग रहा है कि दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो देहरादून की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और लगातार उत्तराखंड के अंदर जब गर्मियों का सीज़न आता है तो टूरिस्ट उत्तराखंड की वादियों का, उत्तराखंड के झरनों का, नदियों का लुत्फ़ लेने के लिए उत्तराखंड आते हैं। लेकिन बात करें
अभी की स्थिति की, तो देहरादून की जनता के मन में ये चिंता है कि अगर ट्रैफिक इसी तरीके से बना रहा तो सीज़न के टाइम पर निश्चित तौर पर ट्रैफिक की स्थिति ये होगी कि आम जनता को इससे परेशान होना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि देहरादून के अंदर जिस तरीके से पार्किंग की दिक्कत है, पार्किंग को लेकर के लगातार अगर कहीं पर कुछ सामान लेने, दवाई लेने या अन्य कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए गाड़ी रोक करके खड़े होते हैं तो पुलिस वाले चालान करते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति या जिम्मेदार विभाग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है कि आम आदमी पार्किंग कहाँ पर करे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के बतौर नगर निगम और पुलिस प्रशासन दोनों को ही जनता ये कह रही है कि किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए, देहरादून के ट्रैफिक से निजात दिलाई जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि देहरादून के ट्रैफिक से और पार्किंग की समस्या से किस तरीके से लोगों को राहत मिलती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र तपलियाल के साथ J24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा।